हेलो गाइस, गुड इवनिंग। गाइस, मुझसे एक सवाल बीइंग ए टीचर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गर्ल्स कैन डू एनीथिंग, बट हाउ कैन द गर्ल्स कैन जॉइन द इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। ये बात सच है दोस्तों कि गर्ल्स कुछ भी कर सकती हैं जो एक आदमी कर सकते हैं, लेकिन इंडियन आर्मी को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। आपको पूरा डिटेल में इस वीडियो को देखिएगा कि सबसे इजी मेथड और सबसे परफेक्ट मेथड क्या है गर्ल्स के लिए इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन बच्चों, ये सबसे पहली कंडीशन ये है कि इंडियन आर्मी अगर एज एन ऑफिसर एक फीमेल कैंडिडेट ज्वाइन करना चाहता है तो उसको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम का नाम है मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जिसको आप MNS बोलते हैं, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। और ये मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के बारे में सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर दूंगा। कौन ज्वाइन कर सकता है, कौन सा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, कब एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या होता है, ये सारी डिटेल मैं आपको बताऊंगा। तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के लिए जो मेन कंडीशन है गाइस वो ये है कि जो गर्ल कैंडिडेट है, फीमेल कैंडिडेट ही इसके लिए अप्लाई कर सकती है और उसने 12th पास करी हो कम से कम 50% मार्क्स के साथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ, मतलब कि PCB के साथ। उसके पास मेडिकल साइंस होना जरूरी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना जरूरी है। तो हम इसको आगे चलते हैं, बताते हैं आपको डिटेल में कि क्या क्या चाहिए। जैसे कि बच्चों देखिए आगे, हु कैन ज्वाइन द मिलिट्री नर्सिंग सर्विस। मिलिट्री नर्सिंग सर्विस कौन ज्वाइन कर सकता है? MNS इज ओनली फॉर फीमेल एस्पिरेंट्स, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है। सिर्फ फीमेल कैंडिडेट्स कैन ज्वाइन मिलिट्री, यानी आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं एज ए नर्सिंग सर्विस एंड एज एन ऑफिसर ज्वाइन करती हैं वो। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑल यू नीड टू डू इज क्लियर द MNS एग्जाम। क्या करना पड़ेगा? सिर्फ MNS एग्जाम करना पड़ेगा क्लियर उनको। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी ऑफर्ड सीट इन कॉलेजेस ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ नर्सिंग। आर्मी, इंडियन आर्मी के अपने कॉलेजेस हैं, नर्सिंग के कॉलेज हैं, जहां पर उनको सीट उपलब्ध कराई जाएगी, जहां पर उनका कोई खर्चा नहीं होगा। सारा खर्चा उनके ऊपर इंडियन आर्मी करेगी। उनका रहने, खाने पीने का, पढ़ने का प्रबंध सारा का सारा इंडियन आर्मी करेगी और उनको स्टाइपेंड भी देगी पढ़ते पढ़ते साथ के साथ। इन द डेज ऑफ ज्वाइनिंग MNS यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल। इसके बाद देखते हैं बच्चों कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा इसका। एलिजिबल एप्लीकेशंस विल हैव टू अटेंड एन ऑब्जेक्टिव टाइप रिटन टेस्ट। जो कैंडिडेट मिलिट्री नर्सिंग सर्विस ज्वाइन करना चाहते हैं, आर्मी में एज ए फीमेल कैंडिडेट ऑफिसर बनना चाहते हैं, नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हैं, उनको एक रिटन टेस्ट देना पड़ेगा। 12th में पढ़ते पढ़ते भी आप दे सकते हैं इसको। ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ऑफ रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स विल अटेंड एन इंटरव्यू। रिटन टेस्ट क्लियर होने के बाद एक इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू होने के बाद रिटन टेस्ट और इंटरव्यू की एक कंबाइंड मेरिट बनेगी। उस मेरिट के बाद एक मेडिकल फिटनेस टेस्ट होगा। आपकी मेडिकल फिटनेस टेस्ट के बाद आपको सीट अलॉट कर दी जाएगी मेडिकल कॉलेज के अंदर। इंटरव्यू और मेडिकल एग्जामिनेशन, द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ द रिटन टेस्ट विल बी अपीयर फॉर इंटरव्यू। रिटन टेस्ट होने के बाद इंटरव्यू, जैसे मैंने आपको बताया ऊपर, इसके बाद क्या होगा? मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इन तीनों काम पूरे हो जाने के बाद रिटन टेस्ट क्वालिफाई होना, मेडिकल टेस्ट क्वालिफाई होना और इंटरव्यू क्वालिफाई होने के बाद आपको एज एन ट्रेनी मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल नर्सिंग ऑफिसर ज्वाइन करा लिया जाएगा इंडियन आर्मी के अंदर। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस है, सीट देखते हैं। हमारी सीट कहाँ कहाँ है बच्चों? जो हमारी ये इंडियन आर्मी की कॉलेज है, AFMC पुणे के अंदर, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज जो पुणे है उसके अंदर 40 सीट्स हैं, कोलकाता के अंदर 30 हैं, असवनी के अंदर 40 हैं, न्यू दिल्ली के अंदर 30 सीट्स हैं, लखनऊ के अंदर 40 सीट्स हैं, बेंगलोर के अंदर 40 सीट्स हैं। टोटल 220 सीट्स के लिए 220 सीटों के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है इन आर्मी मेडिकल सर्विसेज द्वारा। तो इसके अंदर सब्जेक्ट वाइज क्या क्या पूछा जाता है? सब्जेक्ट वाइज आपके लिए इसके अंदर क्या क्या आएगा बच्चों? इंग्लिश आएगी, बायोलॉजी आएगी, फिजिक्स आएगी, केमिस्ट्री आएगी, GK आएगी और रीजनिंग आएगी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो रोल रहेगा वो आपका दो चीज़ों का होगा। एक तो इंग्लिश का 50 मार्क्स और बायोलॉजी 45 मार्क्स, मतलब 50 मार्क्स के क्वेश्चन आपके इंग्लिश से पूछे जाएंगे अकेले और बायोलॉजी से 45 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे अकेले। इसके अलावा फिजिक्स से 5 से लेकर 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से 3 से लेकर 5 नंबर के, GK से भी 45 नंबर के और रीजनिंग से 5 से 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मेनली जो इसका सिलेबस है बच्चों वो इंग्लिश होगी, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और जनरल इंटेलिजेंस मतलब GK होगी। एग्जाम का जो पैटर्न है आप देख सकते हैं। द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन विल बी 90 मिनट्स, 90 मिनट का एग्जाम होगा। दिस इज एन ऑनलाइन एग्जाम, एग्जाम ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा, मतलब कि कंप्यूटर पर आपको देना होगा। ऑनलाइन सेंटर आपको बता दिया जाएगा, वहाँ पर सेंटर पे जाना होगा और वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट देना होगा।
MCQ बेस्ड होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। एग्जाम की ड्यूरेशन 90 मिनट होगी, यानी कि 1.5 घंटे के अंदर आपको एग्जाम करना होगा। एग्जाम का जो मीडियम होगा वो इंग्लिश मीडियम होगा, और सब्जेक्ट्स आपको पहले ही बता चुका हूं मैं, इंग्लिश, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जीके। उसके बाद मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपको पता ही है बच्चों, ऑनलाइन एग्जाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके बाद आपको पता है कि ये इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं आपको बता चुका हूँ कि द कैंडिडेट नीड्स टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन इंडिया का होना चाहिए वो, उसके पास मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए 12th के अंदर। कैंडिडेट शुड हैव बायोलॉजी, बायोलॉजी होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए और इंग्लिश होनी चाहिए क्लास 12th के अंदर। अपीयरिंग कैंडिडेट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। अपीयरिंग कैंडिडेट्स का मतलब ये है बच्चों कि जो 12th में बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते भी वो इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि उनको 12th क्लियर करनी पड़ेगी, 12th क्वालिफाई करनी पड़ेगी, एक ही बारी में क्वालिफाई करनी पड़ेगी, सिंगल टाइम में। तो ये बच्चों हमारी कंडीशंस। और जो 2022 के अंदर हमारा जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए फॉर्म जो निकलेंगे, 2022 के लिए जो एग्ज़ाम होगा, 2021 के लिए जो 2021 की सीटें थी उसका एग्ज़ाम हो चुका है, और जो 2022 के लिए जो एग्ज़ाम होना है उसके लिए हमारी जो सीटें हैं बच्चों वो 220 सीटें हैं, और उसके लिए जो नोटिफिकेशन आने का संभावना है वो 2nd वीक ऑफ नवंबर 2021 में आने की संभावना है। एप्लीकेशन प्रोसेस मतलब कि नवंबर में ही शुरू हो जाएगी, और लास्ट डेट जो होगी इसकी दिसंबर में होगी। एडमिट कार्ड आ जाएंगे जनवरी में, एग्ज़ाम होगा 3rd वीक ऑफ जनवरी में, लगभग जनवरी के लास्ट में जाकर एग्ज़ाम होगा, और मार्च में इसका रिजल्ट आ जाएगा, और अप्रैल के अंदर इसका इंटरव्यू हो जाएगा, और लगभग जून और जुलाई के अंदर आपकी क्लासेस एज एन मेडिकल नर्सिंग सर्विसेज के अंदर आपकी स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये ओवरऑल सारी जानकारी बच्चों मैंने दी आपको MNS मेडिकल नर्सिंग सर्विस के बारे में, जो कि बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि एज ए फीमेल कैंडिडेट हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं मेडिकल आर्मी को। तो आर्मी के अंदर एज एन ऑफिसर आप मेडिकल नर्सिंग सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। कंडीशन सिर्फ इतनी सी है, आपको 12th क्वालिफाई करनी पड़ेगी, 12th क्वालिफाई करनी पड़ेगी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से, और आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा, उसके बाद इंटरव्यू, और उसके बाद मेडिकल फिटनेस टेस्ट आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके सारे के सारे एग्जाम्स आप नेट के ऊपर अवेलेबल हैं, कोई पिछले बोर्ड के क्वेश्चन देख सकते हैं। तो कुल मिला के आपके पास मेन चीज़ बायोलॉजी, इंग्लिश, ये 2 इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इसके अंदर क्वालिफाई होने चाहिए। बायोलॉजी और इंग्लिश के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, इंग्लिश के 50 और बायोलॉजी के 45 क्वेश्चन इसके अंदर ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा फिजिक्स, केमिस्ट्री के बारे में और जीके के बारे में पूछा जा रहा है। तो ये सारी की सारी जानकारी मैंने आपको बताई बच्चों। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर।